नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग केबीसी नैनो का मॉडल हल प्रश्न सेट नंबर पहला हम लोग करने जा रहे हैं। तो आप लोग अगर इस चैनल पर अगर नया होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, बेल आइकन दबा देगा ताकि आपका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है केबीसी नैनो। पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि औरंगजेब की मृत्यु कहाँ पे हुआ था? अहमदनगर में। कहाँ पे हुआ था? और अहमदनगर में कब हुआ था? 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं लोग। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि आपको कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा होती है? तो विश्व के सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर का कौन? मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त जो होता है सबसे गहरा होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे हम लोग। दो का 4 नंबर। क्वेश्चन 3 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 3 कह रहा है आपको कि आपको निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता प्रथा का उन्मूलन करता है? तो 3 का आपको जगह 3 नंबर अनुच्छेद 17 जो होता है छुआछूत के लिए कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा कि आरबीआई निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के बिजनेस को संपादित नहीं करती है? तो 4 का होगा 3 नंबर जम्मू कश्मीर को नहीं करती है। क्वेश्चन अब करती है, पहले नहीं करता था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 खराब हो। क्वेश्चन 5 खराब हो देखिएगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पहली बार संशोधित किया गया था? 5 का आपको आएगा 2 नंबर 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन 6 का आपको क्वेश्चन 6 कह कि जहांगीर खान किस खेल से संबंधित है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहांगीर खान किस खेल से संबंधित है? तो 6 का आपको हो जाएगा 2 नंबर स्क्वैश से संबंधित। किससे होती है? स्क्वैश से। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में हम लोग। क्वेश्चन 7 कर आपको कि महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र ध्वज का अंगीकार कब किया गया था? तो 7 का आपको हो जाएगा 1 नंबर 20 अक्टूबर 1947 को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन 8 बोल रहा है कि न्यायिक पूर्वावलोकन प्रणाली की उत्पत्ति किस देश से लिया गया है? तो आपको 8 का आपको 4 नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। कहाँ से? अमेरिका से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन 9 करा कि बांदीपुर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ है? तो आपको बांदीपुर कहाँ? कर्नाटक में होगा। कहाँ पे? कर्नाटक में होगा। 9 का आपको हो जाएगा 3 नंबर 1974 में एक टाइगर रिजर्व को इसको स्थापित किया गया था। क्या? 1974 में इसको एक टाइगर रिजर्व के लिए स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 10 में। अगला क्वेश्चन 10 करा कि आपको संसद के 2 अधिवेशन के मध्य अधिकतम कितना अंतराल अवधि होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 10 का आपको हो जाएगा 6 महीने से ज़्यादा आपको अंतराल नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन 11 का रखा आपको निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य ने सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को अंगीकार किया था? तो 11 का आपको हो जाएगा 3 नंबर पहला बार कौन किया था? राजस्थान किया था। 11 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 में हम आते हैं। क्वेश्चन 12 कह रहा कि आपको पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हराया था? तो 12 का 1 नंबर अफगान ने मराठा को हरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 का आपको कि निम्नलिखित में से संसद के किस गैर सदस्य को इसे संबोधित करने का अधिकार है? तो 13 का आपको 1 नंबर कौन? भारत के महान्यवादी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 कह रहा कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कहाँ है? तो 14 का आपको हो जाएगा कहाँ पे है? 4 नंबर जम्मू कश्मीर में जवाहर सुरंग है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। 15 कह रहा कि अजंता की चित्रकलाएं किससे संबंधित है? तो 15 का आपको हो जाएगा 1 नंबर सहानुभूति और बुद्ध से होती है। सहानुभूति बुद्ध से होती है। अजंता की गुफाएं कहाँ? अजंता की चित्रकलाएं कहाँ पे? महाराष्ट्र में किया गया। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है करा कि गीतांजलि किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो 16 का आपको हो जाएगा कौन? किसका? रविंद्रनाथ टैगोर का। 16 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 17 में आते हैं। तो 17 में आते करा कि किसकी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन को गठन किया गया था? तो 17 का आपका 2 नंबर अधिक सुधारों के लिए भारत की उपयोगिता
17 का 2 कि साइमन कमीशन को गठन किया गया था। 17 का आपको आंसर नंबर 2 हो जाएगा। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 1927 में साइमन कमीशन को गठन किया गया था, बट इसका 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन इंडिया पहुंचा और इसको इसमें नारा लगाया गया था, साइमन कमीशन वापस जाओ नारा लगाया गया था, जमकर विरोध किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 18 का के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध निलंबित हो सकता है? तो आपको 18 हो जाएगा 2 नंबर, कौन? संशोधन प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। 19 का क्या आपको भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो 19 का आपको कौन हो जाएगा? आलम आरा। आलम आरा को 1931 में सिनेमा में ईरानी आलम आरा रिलीज हुआ था। 1900 कब हुआ था? 1931 में इसको रिलीज किया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 नंबर। क्वेश्चन 20 का क्या आपको निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपबंध समाज के कमजोर वर्ग के लिए शैक्षणिक संस्थान और केंद्र सरकार के नौकरियों को आरक्षण प्रदान करता है? तो 20 का आपको हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 20 में आ गया ये 20 का क्या आपको 2 नंबर अनुच्छेद 16 में किया गया है। 14 से 16 में समानता का अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया? अनुच्छेद 14 में से लेकर 18 तक क्या कह रहा है कि समानता का अधिकार दिया। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। 21 क्वेश्चन कह रहा कि रुपये की तुलना में निम्नलिखित में से किस मुद्रा का मूल्य सबसे अधिक होता है? तो 21 का आपको 1 नंबर पाउंड होती है। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। क्वेश्चन 22 कह रहा कि मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? तो मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से जुड़ी हुई है? तो 22 का 1 नंबर खेल से। क्वेश्चन 23 में आते हैं कि थर्ड मैन किस खेल से जुड़ी शब्दावली है? तो 23 का आपको हो जाएगा 1 नंबर क्रिकेट से होती है। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। 24 का कि भारतीय राष्ट्रीय गान की पूर्ण रूपांतरण को बजाने में कितना समय लगता है? 24 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कितना लगती है? 2 लगती है 52 सेकेंड। अच्छा 24 का आपको हो जाएगा राष्ट्रगान को गाने में कितना लगता है? 52 सेकेंड लगती है। अगर इसको हम लोग सिर्फ अंतिम प्रथम पंक्तियाँ और अंतिम पंक्तियाँ को अगर गाते हैं तो इसमें शॉर्ट गाने में आपको 20 सेकेंड लगती है। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 25 करा कि आपको निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया था? तो 25 का आपको 1 नंबर 1700 बक्सर का युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध 1764 को बंगाल सूबे का अंग्रेज को स्वामी बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26। क्वेश्चन 26 का रहा कि आपको कि वायु का वेग निम्नलिखित में से किससे सबसे अधिक होता है? वायु का वेग निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक होता है? टाइफून में, हरिकेन में, साइक्लोन में, टॉर्नेडो में? तो 26 का आपको हो जाएगा 1 नंबर टाइफून में सबसे अधिक वेग होता है जी। टाइफून जो होता है आपको चीन सागर और प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती, इसकी सबसे अधिक रफ्तार होती है 360 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। 27 कह रहा कि कितनी आयु के बच्चे को फैक्ट्री, खदान या खतरनाक कार्यों को रोजगार देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो 27 का आपको आंसर हो जाएगा 3 नंबर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में नहीं लगाना चाहिए। ये अब किया गया। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। 28 कह रहा कि जब अत्यधिक धन कुछ वस्तुओं का पीछा करता है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? तो 28 कहलाती है मुद्रास्फीति कहलाती है। 29 में बनवाते हैं। 29 कह रहा कि ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु के बाद बोई जाने वाली फसल क्या कहलाती है? तो 29 का आपका हो जाएगा 1 नंबर क्या कहलाती है? खरीफ फसल कहलाती है। कौन? खरीफ फसल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। क्वेश्चन 30 करा कि आपको प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो 30 का आपको हो जाएगा 4 नंबर समुद्रगुप्त के कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त को कहा था भारत का नेपोलियन। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। 31 करा कि बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो बंगाल लाया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैत शासन का लागू किया गया। बंगाल में द्वैत शासन अंत कब कर दिया गया था? तो 1700 वाइन हेस्टिंग्स के शासनकाल में 1772 में।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आंसर 31 का 3। क्वेश्चन नंबर 32 बनवाते हैं। ये कह रहा है कि इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के लिए औषधि क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। तो 31 का 1 नंबर सुसुप्त होता है। 32 में आते हैं। 32 कह रहा है कि आपको कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर पहुंचा था। किसका कौन था उस समय? जहांगीर था। 32 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। क्वेश्चन 33 कह रहा है कि आपको काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल और आसफा उल्ला खां को दिया गया था फांसी। एकमात्र मुस्लिम था जिसको फांसी दिया गया था। याद रखिएगा। 33 का आपका 1 नंबर। काकोरी ट्रेन कांड कब किया गया था? 9 अगस्त 1925 को किया गया था। कहाँ पे? गोरखपुर में किया गया था। आपको आगे देखिए, लखनऊ में, सॉरी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 में। क्वेश्चन 34 करा कि कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो कैमूर कहाँ पर होगा? आपका बिहार में जाएगा। कहाँ पे? बिहार में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपको कहाँ पर आता है? 35 का 2 नंबर। मेघालय में। चेरी ब्लॉसम मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं लोग। 36 करा कि आपको निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। तो 36 का आपको 4 नंबर। पूर्वी पीर पंजाल। पूर्वी पीर पंजाल। 37 में आते हैं लोग। 37 करा कि आपको सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक है। BSE में सूचीबद्ध कितने ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है। तो 37 का होगा 2 नंबर। 30 कंपनियों से। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। 38 करा कि 38 करा आपको क्वेश्चन नंबर 38 करा देखिएगा कि शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है। तो 38 का आपको जाएगा 3 नंबर। सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 में आते लोग। क्वेश्चन 39 कह रहा है कि बिहार के किस जिले में माँ मुंडेश्वरी मंदिर है। तो बिहार में कहाँ पे है। तो आपको हो जाएगा कैमूर में हो जाएगा। 39 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। किसको कहते हैं? क्रेडिट कार्ड को। 40 का 1 नंबर। 41 में आते हैं लोग। 41 कह रहा है कि ऑस्कर विजेता फिल्म RRR के संगीत निर्देशक कौन है। तो 41 का 1 नंबर कीरवानी। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। 42 कह रहा है कि गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी। तो गुप्त में कौन चलता था? संस्कृत या प्राकृतिक। तो 41 का आपको संस्कृत था आपका। 42 का। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। 43 कह रहा है कि आपको यदि धरती को घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा पर रखा पिंड का वजन क्या होगा। 43 का 2 नंबर घट जाएगा। 44 में आते हैं। इसमें आते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू किया गया था। 44 का होगा 4 नंबर। 1000 ईस्वी पूर्व में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 करा कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था। तो 45 का हो जाएगा ई नंबर। 45 का आपको हो जाएगा कि दक्षिण क्षेत्र को मगध कहते थे। 46 में आते हैं लोग। 46 का आपको कह रहा कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस काल के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। तो 46 का आपको हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपको 1 नंबर गुप्त काल के सब मंदिर है। किसमें है? गुप्त काल के मंदिर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 47 कर आपको कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम या तो चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था। तो आपको 47 का आपको हो जाएगा 3 नंबर गांव के सरपंच के लिए। 48 में लगाते हैं। 48 कर आपको
कि 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो 48 का आपको हो जाएगा, 48 का 2 नंबर। स्वराज कौन? दादा भाई नौरोजी। कब? 1906 में किया गया था, 1906 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 करा कि अटोक में अपनी पहाड़ यात्रा के अंत के सिंधु नदी अफगानिस्तान के किस नदी से जुड़ती है? तो 49 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। किससे? काबुल से जुड़ जाती है। 50 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 50 कर आपको, क्वेश्चन 50 का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचलित वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? तो कौन था? प्रोजेक्ट टाइगर। 50 का 1 नंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं लोग। 51 का कि पेंजिया जिसे टूटे हुए दक्षिण महाद्वीपों को क्या कहते हैं? तो जो पेंजिया जो टूटा था तो ऊपर का लगा था अंगारा लाइन, और दक्षिण महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग गोंडवाना लाइन कहते हैं। ऊपर को अंगारा लाइन और नीचे को गोंडवाना लाइन कहते हैं। क्वेश्चन में आते हैं 52 में। 52 करा के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कि कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया? तो 52 का 1 नंबर। कहाँ से? ब्रिटेन में, भाग 3 में लिखा गया आपको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 कर आपको कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। 2 साल 11 महीना 18 दिन। 53 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन 54 करा कि कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या था? तो 54 का आपको 4 नंबर। कौन था? 54 का आपको 4 नंबर। तीनों था। कौन कौन? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको बोलते हैं MSP, और बफर स्टॉक का रख रखाव, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS, यानी कि इसको हो जाएगा चारों, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं। 55 करा कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित किया जाती है? तो 55 का आपको हो जाएगा 55 का आंसर 2 हो जाएगा। ध्वनि की तरंगदैर्घ्य के द्वारा ध्वनि की तीक्ष्णता को निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 56 करा के आपको निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है? तो 56 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। कौन? फोटोवोल्टिक सेल होता है। क्वेश्चन नंबर 57 में आते हैं। 57 करा कि बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो 57 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। रोलिंग घर्षण के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 में आते हैं। 58 क्वेश्चन करा कि फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो अगर 58 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में किया जाता है। 59 आते हैं हम। 9 का आपको करा कि 9 करा कि वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तब 59 का 1 नंबर। कौन? जॉर्ज मेंडल ने किया था। 50 आते 60 में। क्वेश्चन 60 में आते करा कि परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन कौन सी होती है? तो 60 का 1 नंबर। मानव अल्फा लैक्टोएल्बुमिन होती है। 60 का 1 नंबर। 61 में आते हैं लोग। 61 क्वेश्चन करा कि वर्षा की बूंदे गोलाकार आकृति का कारण क्या होता है? पृष्ठतनाव। क्या होता है? 61 का 2 नंबर। पृष्ठतनाव के कारण वर्षा की बूंदे का गोलाकार होता है। 61 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं। 62 का आपको करा कि कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ क्या होता है? तो आपको हो जाएगा कौन? लिंगिन होती है। कौन होती है? लिंगिन होती है जी। तो 62 का आपको जाएगा क्वेश्चन 62 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। लिंगिन हो जाएगा। क्वेश्चन में आते हैं 63। अगला क्वेश्चन 63 करा कि टमाटर का लाल रंग होता है तो किसके कारण होता है? 63 का होगा 3 नंबर। लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हरे टमाटर में उपस्थित क्लोरोफिल धीरे धीरे लाइकोपीन में
परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण टमाटर पकने पर लाल दिखने लगता है। क्वेश्चन नंबर 64। 64 करा कि आपको निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण में प्रयोग होता है। 64 का होगा 3 नंबर, कौन? सोडियम बेंजोएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हम लोग 65। 65 करा कि आपको गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है क्या कहलाता है। 65 का आपको 3 नंबर, क्या? टेलोसेंट्रिक कहलाती है। क्या टेलोसेंट्रिक? क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं। क्वेश्चन आपको 66 करा है आपको कि निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्का होता है। सबसे हल्का कौन हो जाएगा? लिथियम। और सबसे भारी कौन होता है? ओस्मियम। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं। क्वेश्चन 67 करा कि आपको पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है। तो आपको यह किसके कारण? अणुओं के साथ मध्य संसंजक बल के कारण पृष्ठ तनाव का उत्पन्न होता है। 67 का 2 नंबर। 68 में आते हैं लोग। 68 करा कि आपको निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित कर देता है। वाष्प से सीधे किस प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है। तो आपको 4 में संघनन कहलाता है। कौन? संघनन। आगे देखते हैं 69 कराएगा आपको निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग आपको नहीं हो जाएगा। तो आपको 3 नंबर शुक्राणु नहीं होगा। कौन कौन है? अंडाशय है, गर्भाशय है, फैलोपियन है, नलिका होती है, बस सुग्राहिका नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं लोग। 70 करा कि निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग के संबंधित है। तारा मछली, सिल्वर मछली, शार्क मछली या हवेल मछली। तो 70 का होगा 3 नंबर। शार्क मछली जो है वह मीन वर्ग के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन 71 में आते हैं। 71 का सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी की वायुमंडल में से के क्या कारण होता है। 71 का 1 नंबर अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं। 72 करा कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। तो 72 का आपको हो जाएगा किसके द्वारा होता है जी। 72 का 2 नंबर कार्बन डाइऑक्साइड के कारण चूने के पानी को दूधिया कर देता है। क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं। 73 करा कि फैराडे स्थिरांक क्या है। तो फैराडे स्थिरांक होता है आपको 73 का 4 होता है। सार्वभौमिक स्थिरांक के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 करा कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है। तो 74 का आपको 3 नंबर आयोडीन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 75 में आते हैं। 75 करा कि निम्न में सबसे मीठा चीनी कौन है। निम्न में सबसे मीठा चीनी कौन होता है। तो 75 का 1 नंबर फ्रुक्टोज सबसे मीठा होता है। क्वेश्चन नंबर 76 आते हैं। 76 करा कि आपको निम्न में से कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक होता है। तो 76 का होता है 4 नंबर जस्ता जो होता है वो उष्मा का सबसे कुचालक होता है। 76 का 4 नंबर पारा उष्मा का सबसे। 77 करा कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। बल, दाब, त्वरण या वेग। 77 का आपको 2 नंबर दाब जो होता है क्या, ये अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 78 में आते हैं। 78 करा की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया। तो 78 का आपको हो जाएगा 4 नंबर चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 79 आते हैं। 79 करा कि आपको कि फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो 79 का आपको हो जाएगा 1 नंबर कौन, फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 80 में आते हैं। क्वेश्चन 80 में देखते हैं। 80 करा कि आपको सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। पहला में बोल रहा पदार्थ है, दूसरे में क्या है अनुप्रयोग है। नीला थोथा किसके लिए हो जाएगा। नीला थोथा आपको हो जाएगा किसके लिए, तो आपको हो जाएगा कवकनाशी के लिए हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या आता है ईओसिन किसके लिए आपको हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा लाल स्याही के लिए होगा। उसके बाद सिल्वर आयोडाइड किसके लिए होगा, तो सिल्वर आयोडाइड आपको कृत्रिम वर्षा के लिए होगा। उसके बाद जिंक ऑक्साइड किसके लिए होगा, तो आपको हो जाएगा कृंतनाशी के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 81 का रक्त निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है। छिपकली का, तेलचट्टा का, घरेलू खटमल का या मच्छर का। तो किस जीव का रक्त उजला होता है, सफ़ेद होता है। 81 का 2 तेलचट्टा का जो रक्त होता है वह उजला होता है और मानव रक्त का लाल होता है। 82
82 करा कि जब किसी साबुन की बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है। तो 82 का आपको 1 नंबर त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 83 माध्यम लो 83 करा कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि होती है। तो 83 का आपको 3 नंबर कौन, अग्नाशय जो होता है वह। 83 का आपको जाएगा 3 नंबर अग्नाशय जो होता है। आगे देखते क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था हम लोग का अंतिम क्वेश्चन। तो आप लोग बताइएगा आप लोग कितना आप लोग सही किया और कितना गलती किया। तो चलते हैं बहरहाल समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद जय भारत दोस्तों।